नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि कैसे किताबी ज्ञान एक असली महसूस किए जाने वाले अनुभव में बदल जाता है। तो सवाल ये है कि कोई शब्द सिर्फ एक शब्द न रहकर एक एहसास कैसे बन जाता है। हम सबने स्कूल में बहुत कुछ पढ़ा है ना? पर ऐसा कब होता है कि कोई परिभाषा कागज से उतरकर हमारी असल दुनिया का हिस्सा बन जाए? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस कहानी के हीरो से मिलते हैं, माधव। माधव को फिजिक्स यानी भौतिकी में दिलचस्पी तो थी, लेकिन तभी जब वो उसे असल जिंदगी में काम करते हुए देखता था। देखिए, माधव के लिए ना दो दुनियाएं थीं। एक तरफ थे ये भारी भरकम किताबी शब्द फोर्स, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, जो उसे बड़े बोरिंग लगते थे। और दूसरी तरफ थी उसकी अपनी दुनिया, पार्क की झूलों का मजा, साइकिल की रफ्तार। उसे लगता था कि इन दोनों दुनियाओं का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो एक दिन माधव की टीचर ने कुछ नोटिस किया। उन्होंने देखा कि क्लास के बच्चे पढ़ाई से थोड़ा ऊब रहे हैं। तो उन्होंने सोचा, क्यों ना कुछ अलग किया जाए। एक ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे बच्चे फिजिक्स को सिर्फ पढ़ें नहीं बल्कि उसे महसूस कर सकें। और यही वो एक लाइन थी जिसने सब कुछ बदलने की शुरुआत की। टीचर ने क्लास में कहा कि आज हम सिर्फ परिभाषाएं नहीं रटेंगे बल्कि उन ताकतों को महसूस करेंगे जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। माधव के लिए ये एक बिल्कुल नई चीज थी। माधव के दिमाग में तो यही चल रहा था कि भला एक क्लास का सबक एक रोलर कोस्टर की फीलिंग को कैसे बदल सकता है। उसे यकीन तो नहीं हो रहा था, पर हाँ, वो ये जानने के लिए एक्साइटेड जरूर था। और फिर वो पल आया। क्लास की लाइटें डिम हुई, माधव ने वीआर हेडसेट लगाया और बूम, एक झटके में क्लासरूम गायब। वो सीधा एक रोलर कोस्टर की सबसे आगे वाली सीट पर था। अब कोस्टर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करता है। माधव को महसूस होता है जैसे कोई उसे सीट में पीछे की तरफ दबा रहा हो। और उसके मन में एक सवाल आता है, अरे यहां इतना भारीपन क्यों लग रहा है? और फिर बिल्कुल टॉप पर पहुंचकर एक सेकंड के लिए सब कुछ शांत, एकदम सन्नाटा। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस नीचे की गहरी खाई दिख रही थी। अगले ही पल जूम, कोस्टर पूरी रफ्तार से नीचे की तरफ गिरता है। एक पल को तो लगा जैसे पेट में कुछ खिंच सा गया हो, मानो कोई अनदेखा हाथ उसे नीचे की ओर खींच रहा हो। ये एक ऐसा एहसास था जिसे शब्दों में बताना मुश्किल था। और ठीक इसी पॉइंट पर टीचर ने वीडियो पॉज कर दिया। अब वक्त था सिर्फ महसूस करने से आगे बढ़ने का। अब बारी थी विश्लेषण करने की। उन्होंने बच्चों से कहा कि सोचो, ये जो महसूस हुआ इसके पीछे का साइंस क्या है। तो माधव ने अपने दिमाग में उस गिरावट वाले पल को बार बार रीप्ले किया। उसने स्पीड के बदलावों पर गौर किया कि कब रफ्तार बढ़ रही थी, कब कम हो रही थी। और धीरे धीरे उसे उस उलझन में कुछ पैटर्न दिखने लगे। और तभी क्लिक हुआ। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। ये अब उसके लिए कोई किताबी शब्द नहीं था। ये वही खिंचाव था, वही फोर्स जो उसने अभी अभी अपने पेट में महसूस किया था। पहली बार एक शब्द एक असली एहसास बन चुका था। और इसी नई समझ के साथ उसने एक और चीज नोटिस की। जब कोस्टर मोड़ पर आता था तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती थी। वो समझ गया, अच्छा तो ये है घर्षण यानी फ्रिक्शन, वो ताकत जो स्पीड को कंट्रोल कर रही थी। राइड तो खत्म हो गई, क्लासरूम वापस आ गया, लेकिन वो एहसास और वो समझ माधव के साथ ही रह गई। उसे ये बात समझ आ गई थी कि फिजिक्स सिर्फ किताबों या लैब में कैद नहीं है। उसने अपनी कॉपी में रोलर कोस्टर की एक तस्वीर बनाई और नीचे एक छोटा सा नोट लिखा। ये किसी भी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल था। ये उसका अपना सच था जिसे उसने महसूस करके सीखा था। इस एक एक्सपीरियंस ने दुनिया को देखने का उसका पूरा नजरिया ही बदल दिया। अब उसके लिए फिजिक्स दूर की कोई चीज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो हर वक्त हर जगह काम कर रही थी, चाहे वो सीढ़ियां चढ़ रहा हो या किसी गेंद को लुढ़कते हुए देख रहा हो। और आखिर में माधव के मन में एक नया सवाल था जो हम सबके लिए भी है। ये जो अनदेखे फोर्सेस हैं, ये जो खिंचाव और धक्के हैं, ये हमारी रोज की जिंदगी में और कहां-कहां छिपे हो सकते हैं? शायद अगली बार जब हम कुछ करें तो हमें भी वो महसूस हो।